दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भुला दिए जाने के अधिकार को मान्यता देते हुए सर्च इंजन और कुछ वेबसाइटों को निर्देश दिया है कि वे कुछ मामलों में किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ी जानकारी को खोज परिणामों में सीमित कर सकते हैं। यह फैसला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और निजता और डिजिटल पहचान से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? क्या कोई व्यक्ति इंटरनेट से अपना अतीत मिटा सकता है? क्या इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावित होगी और इसका आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट पर एक बार कोई जानकारी आ जाए तो उसे पूरी तरह हटाना बहुत मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति की पुरानी खबरें, अदालत से जुड़े रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर पोस्ट, तस्वीरें या अन्य जानकारियां वर्षों तक इंटरनेट पर मौजूद रह सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपित होता है, लेकिन बाद में अदालत उसे निर्दोष साबित कर देती है। इसके बावजूद जब उसका नाम कोई इंटरनेट पर खोजता है तो पुराने आरोपों से जुड़ी खबरें सामने आ जाती है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है। इसी समस्या को देखते हुए दुनिया के कई देशों में राइट टू बी फॉरगॉटन की अवधारणा विकसित हुई। इस अधिकार का मूल उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी अब सार्वजनिक हित में आवश्यक नहीं है और उसे उसकी निजता प्रभावित हो रही है, तो वह उस जानकारी को खोज परिणामों से हटाने की मांग कर सकता है। यूरोप में यह अधिकार काफी पहले से लागू हो चुका है। यूरोपीय संघ अदालत ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उसके बाद कई लोगों ने गूगल और अन्य सर्च इंजन से अपनी पुरानी जानकारियां हटाने का अनुरोध किया। अब भारत में भी इस विषय पर चर्चा लगातार बढ़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति की निजता भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई जानकारी अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है और उसका सार्वजनिक महत्व समाप्त हो चुका है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर जानकारी को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है, किसी बड़े अपराध से संबंधित है या समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसी जानकारी को हटाने का निर्णय अलग तरीके से लिया जाएगा। यानी यह अधिकार पूर्ण नहीं है, इसके साथ कई कानूनी सीमाएं भी जुड़ी हुई है। भारत में निजता के अधिकार को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना था। पुट्टास्वामी मामले में दिए गए फैसलों को भारतीय न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। उस फैसले के बाद डिजिटल निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर चर्चा और तेज हुई। इसी क्रम में राइट टू बी फॉरगॉटन को भी महत्वपूर्ण माने जाना लगा है। अब सवाल यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट से अपनी पुरानी जानकारी हटाना चाहता है तो प्रक्रिया क्या होगी? आमतौर पर संबंधित व्यक्ति अदालत या संबंधित मंच के सामने आवेदन कर सकता है। फिर यह देखा जाएगा कि जानकारी का सार्वजनिक महत्व कितना है। क्या वह जानकारी वर्तमान समय में भी जरूरी है? क्या उसे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अनावश्यक नुकसान पहुंचा रहा है? और क्या उसे हटाने से समाज या मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित होगी? इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है। क्या डिजिटल युग में लोगों को दूसरा अवसर मिलना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गलती सुधार ली है या वह किसी मामले में निर्दोष साबित हो चुका है, तो उसे जीवन भर इंटरनेट पर उसी घटना के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग इस फैसले को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत अधिक जानकारी हटाई जाने लगी तो पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई बार पुरानी खबरें ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। यदि उन्हें हटाया जाने लगे तो भविष्य में शोध और जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अदालतें हर मामले को अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर देखती है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है। एक तरफ व्यक्ति की निजता है, दूसरी तरफ समाज का जानने का अधिकार है, तीसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की भूमिका है। इन सभी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में यह चुनौती लगातार बढ़ रही है। आज सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एक छोटी सी गलती भी वर्षों तक इंटरनेट पर मौजूद रह सकती है। इसलिए निजता और डिजिटल प्रतिष्ठा की सुरक्षा का महत्व पहले से कई अधिक बढ़ गया है। आने वाले समय में भारत में डेटा सुरक्षा कानून, डिजिटल अधिकारों से जुड़े हुए कई नए बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना जरूर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने भारत में निजता, डिजिटल अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी बहस को एक नया आयाम दे दिया है।